क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दो इसका हल ओ मेरे भाई। कि एक तरफ तो मैं उससे प्यार करूं और फिर कहने से डरूं। सीबीएसई के क्लास 12 के स्टूडेंट्स की हालत यही हो गई है। और जब भी मैं सीबीएसई के ऊपर कोई स्टोरी करता हूं तो एक तरफ मैं देखता हूं कि सीबीएसई ने कहीं कोई अपडेट दिया है या फिर जो है वो अपने सूत्रों से पता लगाने की कोशिश करता हूं कि क्या चल रहा है, और अपने तमाम पत्रकार साथियों से बात करने और यहाँ तक कि स्कूल के जो टीचर्स जो सीबीएसई में कॉपी चेकिंग से लेकर और उनकी तमाम जो वो है पेपर सेटिंग से लेकर उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं, उनसे ही बात करता हूँ कि क्या है आपके पास अपडेट, इनसाइड स्टोरी क्या है आप बताइए। और उसके बाद ही हम कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो दी जाए। और इस चैनल पर वीडियो करने का उद्देश्य जो है वो बिल्कुल ठोस आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि कोई कोर्स बेचना। क्योंकि एक पेरेंट ने मुझे कहा कि लगातार इस तरह की वीडियो आ रही हैं जिनमें केवल कोर्स सेलिंग हो रही है और एक ही बातें रिपीटेशन हो रही हैं। देखिए, बातें तो रिपीट होंगी लेकिन यहाँ कोर्स बेचने का कहीं कोई ऐसा नहीं है। जी हाँ, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सीबीएसई सो गई है और या फिर सिस्टम सो गया है, मैं नहीं जानता कि दोनों में से क्या बात सही है, लेकिन सवाल ये है कि स्टूडेंट जो है वो सफ़र कर रहा है। और अभी सबसे बड़ी जो आपकी टेंशन है वो ये है कि क्या ग्रेस मार्क्स मिलेगा। ग्रेस मार्क्स मिलेगा तो कितना मिलेगा? क्या इतना मिलेगा कि आरटी हट जाएगी? कुछ की आरटी हटी भी है लेकिन वो ग्रेस मार्क्स से नहीं हटी है, उनके पेपर चेकिंग का जो रिज़ल्ट आया है उसके आधार पर हटी है। ग्रेस मार्क्स को लेकर वैसे भी बाहर पब्लिक डोमेन में जो है वो कोई बात नहीं हो सकती, सीबीएसई नहीं कर सकता, क्योंकि ये मॉडरेशन पॉलिसी का हिस्सा है और ये पॉलिसी जो है वो बाहर आउट नहीं होती है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। लेकिन सवाल है कि जो टाइमलाइन है उसको सीबीएसई फॉलो क्यों नहीं कर रहा। एक टाइमलाइन सीबीएसई ने दिया था कि जिनका भी नो चेंज आया हुआ है वो आरओ सेंटर पर जाकर अपनी कॉपी देख सकते हैं। सीबीएसई ने केवल इतना बताया था और कहा था कि इसका जो है वो एक शेड्यूल वो रिलीज़ करेंगे और उस शेड्यूल के मुताबिक आपको जो है आरओ सेंटर जाना है। कुछ स्टूडेंट जो है वो आरओ सेंटर पहुंच गए और उन्होंने कमेंट में लिखा, और कुछ मैसेजेस भी मुझे जो है आए हैं व्हाट्सएप पे, उसमें उन्होंने बताया कि वहां से उनको भगा दिया गया कि अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, मत आना। कुछ स्टूडेंट जो है वो मालूम नहीं वो किस स्टेट से हैं, अगर वो दिल्ली से हैं तो ज़रूर कमेंट करें, और अगर दिल्ली से बाहर से हैं तो अपना स्टेट बताएँ कि जब वो आरओ सेंटर गए तो वहाँ कहा गया कि कहीं कोई कॉपी वगैरह दिखाने का सिस्टम नहीं होगा, जो भी होगा वो ऑनलाइन ही आ जाएगा। तो अब सवाल यह है कि सीबीएसई को ये क्लियर करना चाहिए कि आखिर ऐसा कब होगा और क्या इतनी देर लगती है। जब आप एक एक चीज़ में इतना टाइम लगा रहे हैं तो जाहिर बात है नेचुरली स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स पे स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि जिनको लगता है कि अगर एक सब्जेक्ट में उनकी आरटी है और वो नहीं हटी तो कोई बात नहीं, वो एग्ज़ाम देकर कम से कम उसे हटा लें। तो एग्ज़ाम की आप डेट नहीं दे रहे हैं कंपार्टमेंट की। कंपार्टमेंट के फॉर्म 2 जून को ही आ जाने चाहिए थे लेकिन वो नहीं आए। और अगर मैं आपको बीते साल का एक डेटा बताऊं तो उसके आधार पर जो है वो 26 मई को नोटिफिकेशन जो है वो आ गया था क्लास 12 के कंपार्टमेंट या आरटी एग्ज़ाम जिसको कहते हैं, और एलओसी 30 को हुई थी। 17 जून को लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। और एग्ज़ाम जो है आपको पता है किस डेट को हुए थे? एग्ज़ाम एग्जैक्टली उसी डेट को हुए थे जो डेट अभी जो है वो बताई गई है, यानी 15 जुलाई। अब 15 जुलाई को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इसको लेकर तमाम चीज़ें आ रही हैं और अपनी ओर से एक मनगढ़ंत जो है वो बात कही जा रही है। मैंने कई उसमें देखा और मैं बड़े ज़िम्मेदार लोगों को ये कहूँगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें। स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, ऑलरेडी वो डिप्रेस्ड हैं, उनका टेंशन मत बढ़ाइए। सीबीएसई ने कहीं पर नहीं कहा, ना कहीं पर कोई स्टेटमेंट है ऐसी, ना ही एक्स पे कहीं पोस्ट है, ना ही सीबीएसई की वेबसाइट पे जिक्र है कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कैंसिल या पोस्टपोन हुआ है। आज की डेट में जिस वक्त भी हम ये वीडियो कर रहे हैं बिल्कुल वही तारीख है कंपार्टमेंट की 15 जुलाई, और उसी डेट पे एग्ज़ाम जो है वो होंगे। ऐसा मुझे सीबीएसई से जुड़े हुए अपने सूत्रों ने बताया है कि जो परीक्षा तिथि है उसमें कहीं कोई जो है वो बदलाव नहीं किया गया है, और स्कूलों को भी जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं कि जैसे ही लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आए वो अपना फॉर्म वगैरह भरवाने की प्रक्रिया शुरू करें, क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट्स का फॉर्म डायरेक्टली वो सीबीएसई पे भरते हैं और जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने स्कूल को अप्रोच करना पड़ा है। कुछ कमेंट भी आए हैं स्टूडेंट्स के कि
उनके स्कूल से उनको फ़ोन आया कि आपकी LOC प्राप्त हो गई थी और आपके फॉर्म भी जो है भरे जा चुके हैं, लेकिन इसकी पुष्टि करना संभव नहीं है कि हाँ ये बात सच है कि नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत स्पष्ट है और वो ये है कि जब तक रिज़ल्ट अंडर प्रोसेस है तब तक आपको उम्मीद अभी अपनी रखनी चाहिए। कुछ उन्होंने कहा कि सर अभी भी उनका जो रिज़ल्ट है वो अंडर प्रोसेस ही आ रहा है, तो लिहाजा वो रिज़ल्ट जो है वो कब तक क्लियर होगा, तो इसकी कोई टाइमलाइन भी CBSE ने नहीं बताई है। और आपको जब कल हमने वीडियो किया था तो उसमें हमने आपको बताया ही था कि CBSE ने कहा है कि 99.7% जो है वो रिज़ल्ट रिवैल्यूएशन के प्रोसेस्ड हो चुके हैं, दे दिए गए हैं। अब ये आप अपने डिजी लॉकर में जाकर देखें कि क्या आपका जो रिज़ल्ट है वो भी प्रोसेस हो गया है या नहीं हो गया है। और अगर कहीं पर कुछ है तो आप अपनी ओर से CBSE को मेल कर दें, X पोस्ट पर जो है वो टैग कर दें, क्योंकि जितना भी आप अगर लिखेंगे वो लिखे हुए ही सारे आपके प्रमाण होते हैं कि आपने इस तारीख को संस्थान को अपनी ओर से ये सूचना जो है वो दी थी और आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने ये कहा था। इसीलिए अब बात करूँगा उनकी जिनका कहना है कि वो तो अपनी कॉपी ले ही नहीं पाए पेमेंट के बाद भी, बट बहुत ही कम, केवल बहुत थोड़े से परसेंटेज के स्टूडेंट्स ने जो है वो मुझे बाकायदा ईमेल किया था कि उन्होंने पेमेंट कर दी थी, लेकिन जो है वो उनको आंसर स्क्रिप्ट नहीं मिली। तो वो लगातार अपना CBSE को मेल करते रहे। CBSE ने माननीय उच्च न्यायालय को कहा भी था कि अगर जो स्टूडेंट है उनका जो जेन्युइन कंसर्न है वो उनके पास आ सकते हैं, लेकिन पोर्टल दोबारा नहीं खोला जा सकता है। और इस पर जो है वो माननीय उच्च न्यायालय ने भी मुहर लगाई थी और वो पोर्टल नहीं खुला। बहुत से स्टूडेंट ने कहा कि सर बैटल तो हम यहीं हार गए थे, कि बैटल नहीं है ये आपके भविष्य की बात है। बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स जंतर मंतर पहुँचे हुए हैं। देश भर में इस समय शिक्षा को लेकर उबाल है। CBSE ने अभी एक दिन पहले ही त्रिभाषा फार्मूले को लेकर काफ़ी हद तक जो है वो नोटिफिकेशन दिया है और क्लियर किया है, क्योंकि स्कूलों में इसको लेकर बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। जो लैंग्वेज के टीचर थे, जो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते हैं, उनकी नौकरी पर भी जो है बात आई हुई थी और एक तलवार लटक रही थी। फ़िलहाल लगता तो है कि इससे वो जो है तलवार हटेगी और कुछ बेहतर होगा। अब आपके सामने एक कमेंट पढ़ता हूँ और वो उस कमेंट के बारे में बताइएगा आपको क्या आप भी ऐसा सोचते हैं। ये कमेंट है डॉक्टर सैयद नसरीन का और इन्होंने लिखा है कि आफ्टर द CBSE रिवैल्यूएशन इश्यूज़ involving the OSM, students are now reporting serious irregularities in the re-evaluation process as well. Cases of answer sheets being exchanged and students being denied marks they rightfully earned through their hard work. Undermine confidence in the examination system. The Ministry of Education must be held accountable for any evaluation system affecting millions of students and for the inordinate delay in issuing accurate results which is disrupting students admission across the country. ये कमेंट इसलिए मैंने पढ़ा क्योंकि तमाम जगहों पर एडमिशन शुरू हो गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी CSAS का फ़ेज़ 1 शुरू हो चुका है, जिसके लिए स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अभी तक जो है वो जो कल रात को डाटा दिया गया था उसके मुताबिक 65,343 कैंडिडेट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। और आपको पता भी होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 71,000 प्लस जो है वो UG की सीट्स हैं जिन पर एडमिशन होने हैं। तो हर स्टूडेंट ये टकटकी लगाए हुए है कि उसका अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज में नंबर आए, लेकिन RT की एक जो दीवार है वो उन्हें रोक रही है, क्योंकि तमाम जगहों पर एक विषय में भी अगर आपकी RT है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। यही सूचना हमें जो है वो प्राप्त हुई है जहाँ भी हमने संपर्क किया है। इसलिए ये स्थिति बहुत जल्दी क्लियर होनी चाहिए कि आखिर उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, क्योंकि उनके सामने अपना साल बचाने की बड़ी चुनौती है। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। और हाँ, एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है, आज 30 जून है और हमने एक तारीख तय की थी कि 30 जून तक हम अपने सब्सक्राइबर बेस को 50,000 से ऊपर ले जाएंगे और आपका जो ये परिवार है वो 50,000 सब्सक्राइबर से ऊपर का होगा। तो इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।